औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत मंद है वो जिसने इस महीने की कदर की और अपने अज़ा को गुनाहों से बाज रखा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा ढाल है, रुकावट है और जहन्नम से बचाव के लिए बेहतरीन किला है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूर मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए से बंदा आग से बचता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ेदार का सोना इबादत, इसकी खामोशी तस्बीह, इसकी दुआ कबूल और इसका मकबूल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया है, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह इसे मेरे हौज़ से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता, बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटका रहता है। रोज़ेदार के जिस्म में दूसरों की निस्बत क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। रोज़ा रखो, सेहतियाब हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने का नाम रमज़ान रखा गया क्योंकि ये गुनाहों को जला डालता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान में ज़िक्र अल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया, इसकी मग़फ़िरत ना हुई कि जब इसने रमज़ान में मग़फ़िरत ना हुई तो फिर कब होगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह इसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफ़त तक दूर कर देगा। नज़ुल कुरान का महीना, ज़ौक़ इबादत बढ़ाने का महीना, रहमत रहमान लौटने का महीना, रिज़्क़ में बरकत का महीना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने की तरह है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान में ज़िक्र अल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। रोज़ा सपर ढाल है और दोज़ख से हिफाजत का मजबूत किला है। जिसने रमज़ान मुबारक में 10 दिन का इतिकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम महीनों का सरदार रमज़ान और तमाम दिनों का सरदार जुमा है। वीरान दिल का इलाज है दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदों में मुझे ज़्यादा प्यारा वो है जो अफ्तार में जल्दी करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमज़ान के रोज़ेदार के लिए मछलियाँ अफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। जो रोज़ेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह इसे मेरे हौज़ से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहरी किया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। रोज़ा ना छोड़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बगैर रोज़ा और बीमारी के रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ दिया तो ख्वाह सारी उम्र के रोज़े रखता हो, इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान मुबारक आता है तो जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है।
پہلے عشرے کی دعا۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور اس کا بدلہ میں ہی لوں گا۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہے مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel.